जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ 29वाध्याय। कश्यप जी का गरुड़ को हाथी और कछुए के पूर्व जन्म की कथा सुनाना। गरुड़ का उन दोनों को पकड़कर एक दिव्य वटवृक्ष की शाखा पर ले जाना और उस शाखा का टूटना। उग्र उग्र श्रवाजी कहते हैं, निषादों के साथ एक ब्राह्मण भी भारिया सहित गरुड़ के कंठ में चला गया। हमने देखा था कि गरुड़ जी सारे सर्पों को अपने पीठ पर लाग कर नाग लोग गए थे। वहां पे सूर्य का ताप बहुत हो रहा था नागों को। तो फिर कद्रू जी ने सूर्य की प्रार्थना की, इंद्र की प्रार्थना की और वहां पे मेघ आए, वहां मेघ बरसे और सर्पों को वहां पे ठंडक मिली। फिर गरुड़ जी अपनी माता से पूछने लगी कि क्यों ऐसे हो रहा है, कि मुझे क्यों इन सर्पों का काम करना करना पड़ रहा है। तो फिर उन्होंने पूरी वो कथा बताई है कि कैसे इनकी माता ने मुझे उस घोड़े की पूंछ काली है ये बता के मुझे दासी बनाया है वगैरह सब कथा बताई। फिर उससे छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अमृत लाने के लिए गरुड़ को कहा है। और गरुड़ जी अमृत लाने के लिए गए हैं, तो जाते हुए वो निषाद उनके रास्ते में आए हैं। उन निषादों को पूरा खा के फिर वहां से गरुड़ जी जाने वाले हैं। तो ये जो निषाद है, निषादों के साथ एक ब्राह्मण भी भारिया सहित गरुड़ के कंठ में चला गया था। वह दहकते हुए अंगार की भांति जलन पैदा करने लगा। तब आकाशचारी गरुड़ ने उस ब्राह्मण से कहा, द्विजश्रेष्ठ, तुम मेरे खुले हुए मुख से जल्दी बाहर निकल जाओ। ब्राह्मण पाप परायण ही क्यों न हो, मेरे लिए सदा अवध्य है। ब्राह्मण पाप परायण हो तो भी सदा अवध्य है। ऐसी बात कहने वाले गरुड़ से वह ब्राह्मण बोला, यह निषाद जाति की कन्या मेरी भारिया है, अतः मेरे साथ यह भी निकले तभी मैं निकल सकता हूँ। गरुड़ ने कहा, ब्राह्मण, तुम इस निषादी को भी लेकर जल्दी निकल आओ। तुम अभी तक मेरी जठराग्नि के तेज से पचे नहीं हो, अतः शीघ्र अपने जीवन की रक्षा करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि उनके ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण निषादी सहित गरुड़ के मुख से निकल आया और उन्हें आशीर्वाद देकर अभिष्ट देश को चला गया। भार्या सहित उस ब्राह्मण के निकल जाने पर पक्षीराज गरुड़ पंख फैलाकर मन के समान तीव्र वेग से आकाश में उड़े। तदनंतर उन्हें अपने पिता कश्यप जी का दर्शन हुआ। उनके पूछने पर अमेय आत्मा गरुड़ ने पिता से यथोचित कुशल समाचार कहा। महर्षि कश्यप उनसे इस प्रकार बोले। कश्यप जी ने पूछा, बेटा, तुम लोग कुशल से तो हो ना? विशेषता प्रतिदिन भोजन के संबंध में तुम्हें कुछ विशेष सुविधा है ना? क्या मनुष्य लोक में तुम्हारे लिए पर्याप्त अन्न मिल जाता है? गरुड़ ने कहा,
मेरी माता सदा कुशल से रहती है, मेरे भाई तथा मैं दोनों सकुशल है, परंतु पिताजी पर्याप्त भोजन के विषय में तो सदा मेरे लिए कुशल का अभाव ही है। मुझे सर्पों ने उत्तम अमृत लाने के लिए भेजा है। माता को दासीपन से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं निश्चय ही उस अमृत को लाऊंगा। भोजन के विषय में पूछने पर माता ने कहा, निषादों का भक्षण करो। परंतु हजारों निषादों को खा लेने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई है। अतः भगवान आप मेरे लिए कोई दूसरा भोजन बताइए। प्रभो, वह भोजन ऐसा हो जिसे खाकर मैं तृप्त अमृत लाने में समर्थ हो सकूं। वह भोजन ऐसा हो जिसे खाकर मैं अमृत लाने में समर्थ हो सकूं। मेरी भूख प्यास को मिटा मिटा देने के लिए आप पर्याप्त भोजन बताइए। अपने पिता से कह रहे हैं गरुड़ जी। कश्यप जी बोले, बेटा, यह महान पुण्यदायक सरोवर है जो देवलोकों में भी विख्यात है। इसमें एक हाथी नीचे को मुंह किए सदा सूंड से पकड़कर एक कछुए को खींचता रहता है। इस सरोवर में एक हाथी नीचे को मुंह किए सदा सूंड से पकड़कर एक कछुए को खींचता रहता है। वह कछुआ पूर्व जन्म में उसका बड़ा भाई था। दोनों ने पूर्व जन्म का वैर चला आ रहा है। इनमें यह वैर क्यों और कैसे हुआ तथा उन दोनों के शरीर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, ये सारी बातें मैं ठीक ठीक बताता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। कश्यप जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। पूर्व काल में विभावसु नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। वे स्वभाव के बड़े क्रोधी थे। उनके छोटे भाई का नाम था सुप्रतीक। वे भी बड़े तपस्वी थे। महामुनि सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ एक जगह नहीं रखना चाहते थे। महामुनि सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ एक जगह नहीं रखना चाहते थे। विभावसु और सुप्रतीक। सुप्रतीक प्रतिदिन बंटवारे के लिए आग्रह करते रहते थे। एक दिन बड़े भाई विभावसु सुप्रतीक से कहा, भाई, बहुत से मनुष्य मोहवश सदा धन का बंटवारा कर लेने की इच्छा रखते हैं। तदनंतर बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर वे एक दूसरे के विरोधी और परस्पर क्रोध करने लगते हैं। बहुत से मनुष्य मोहवश सदा धन का बंटवारा कर लेने की इच्छा रखते हैं। तदनंतर बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर वे एक दूसरे के विरोधी हो परस्पर क्रोध करने लगते हैं। ये जो भी कथा कहते हैं उसमें जो पात्र है वो पात्र नहीं, हमें हमारा जो संसार चल रहा है उसमें वो हमको लागू करना है कि अभी कैसे हो रहा है, वही उसी से हमको लागू करके ये कथा सुननी है। उनका हुआ था तो हमारा नहीं होगा, ऐसे नहीं है। वे स्वार्थपरायण मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ जब अलग अलग हो जाते हैं तब उनकी यह अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र रूप में आकर मिलते हैं और उनमें भेद डालते रहते हैं। जब धन का बंटवारा हो जाता है तब मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ जब अलग अलग हो जाते हैं तब उनकी अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र रूप में आकर मिलते हैं और उनमें भेद डालते रहते हैं। दूसरे लोग उनमें फूट हो गई है यह जानकर उनके छिद्र देखा करते हैं एवं छिद्र मिल जाने पर उनमें परस्पर वैर बढ़ाने के लिए स्वयं बीच में आ पड़ते हैं। इसलिए जो लोग अलग अलग होकर आपस में फूट पैदा कर लेते हैं उनका शीघ्र ही ऐसा विनाश हो जाता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अतः साधु पुरुष भाइयों के बिलगाव या बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते। साधु पुरुष भाइयों के बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते क्योंकि इस प्रकार बट जाने वाले भाई गुरु स्वरूप शास्त्र की अलंघनीय आज्ञा के अधीन नहीं रह जाते और एक दूसरे को संदेह के दृष्टि से देखने लगते हैं। यह एक बिंदु है कि संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं, यानी क्या? कनिष्ठवान पुत्रवत पश्य ज्येष्ठो भात्रा पितुः। हाँ, ठीक है। बड़ा भाई पिता के समान होता है, वह अपने छोटे भाइयों को पुत्र के समान देखे, यह शास्त्र की आज्ञा है। जिनमें फूट हो जाती है वे पीछे इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाते। बड़ा भाई पिता के समान होता है, वह अपने छोटे भाइयों को पुत्र के समान देखे, यह शास्त्र की आज्ञा है। और जिनमें फूट हो जाती है वे पीछे इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाते।
सुप्रतीक, तुम्हें वश में करना असंभव हो रहा है और तुम भेदभाव के कारण ही बंटवारा करके धन लेना चाहते हो। इसलिए तुम्हें हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार शाप मिलने पर सुप्रतीक ने विभावसु से कहा, तुम भी पानी के भीतर विचरने वाले कछुए हो जाओगे। इस प्रकार सुप्रतीक और विभावसु मुनि एक दूसरे के शाप से हाथी और कछुए की योनि में पड़े हैं। धन के लिए उनके मन में मोह छा गया था। रोष और लोभ रूपी दोष के संबंध से उन दोनों को तिर्यक योनि में जाना पड़ा है। वे दोनों विशालकाय जंतु और पूर्व जन्म के वैर का अनुसरण करके अपनी विशालता और बल के घमंड में चूर हो एक दूसरे से द्वेष रखते हुए इस सरोवर में रहते हैं। इन दोनों में एक जो सुंदर महान गजराज है, वह जब सरोवर के तट पर आता है, तब उसके चिघाड़ने की आवाज सुनकर जल के भीतर शयन करने वाला विशालकाय कछुआ भी पानी से ऊपर उठता है। उस समय वह सारे सरोवर को मथ डालता है। उसे देखते ही यह पराक्रमी हाथी अपनी सूंड लपेटे हुए जल में टूट पड़ता है तथा दांत, सूंड, पूंछ और पैरों के वेग से असंख्य मछलियों से भरे हुए समूचे सरोवर में हलचल मचा देता है। उस समय पराक्रमी कच्छप भी सिर उठाकर युद्ध के लिए निकट आ जाता है। हाथी का शरीर 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध के लिए मतवाले बने रहते हैं। तुम शीघ्र ही जाकर उन्हीं दोनों को भोजन के उपयोग में लाओ और अपने इस अभिष्ट कार्य का साधन करो। कश्यप जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। कछुआ महान मेघ खंड के समान है और हाथी भी महान पर्वत के समान भयंकर है। उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ। उग्र जी कहते हैं, शौनक जी, कश्यप जी गरुड़ से ऐसा कहकर उस समय उनके लिए मंगल मानते हुए बोले, गरुड़, युद्ध में देवताओं के साथ लड़ते हुए तुम्हारा मंगल हो। पक्षी प्रवर भरा हुआ कलश, ब्राह्मण, गौवे तथा और जो कुछ भी मांगलिक वस्तु है वे तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। मांगलिक वस्तुएं तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। वो कौन सी है? कलश, ब्राह्मण, गौवे। महाबली पक्षीराज संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध करते समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पवित्र भविष्य, संपूर्ण रहस्य तथा सभी वेद तुम्हें बल प्रदान करे। पिता के ऐसा कहने पर गरुड़ उस सरोवर के निकट गए। उन्होंने देखा सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है और नाना प्रकार के पक्षी इसमें सब ओर चहचहा रहे हैं। तदनंतर भयंकर वेगशाली अंतरिक्षगामी गरुड़ ने पिता के वचन का स्मरण करके एक पंजे से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया। फिर वे पक्षीराज आकाश में ऊंचे उड़ गए। उड़कर वे फिर अलंब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां मेरुगिरी पर बहुत से दिव्य वृक्ष अपनी सुवर्णमय शाखाओं के साथ लहलहा रहे थे। जब गरुड़ उनके पास गए तब उनके पंखों की वायु से आहत होकर वे सभी दिव्य वृक्ष इस भय से कंपित हो उठे कि कहीं ये हमें तोड़ न डाले। गरुड़ रुचि के अनुसार फल देने वाले उन कल्प वृक्षों को कांपते देख अनुपम रूप रंग तथा अंगों वाले दूसरे महावृक्षों की ओर चल दिए। उनकी शाखाएं वैदूर्य मणि की थी और वे सुवर्ण तथा रजतमय फूलों से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महावृक्ष समुद्र के जल से अभिषिक्त होते रहते थे। वही एक बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष था। उसने मन के समान तीव्र वेग से आते हुए पक्षियों के सरदार गरुड़ से कहा। वटवृक्ष बोला, पक्षीराज, यह जो मेरी 100 योजन तक फैली हुई सबसे बड़ी शाखा है, इसी पर बैठकर तुम इस हाथी और कुछ कछुए को खा लो। वटवृक्ष बोला। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली गरुड़ सहस्त्रों विहंगमों से सेवित उस महान वृक्ष को कंपित करते हुए तुरंत उस पर जा बैठे। बैठते ही अपने असह्य वेग से उन्होंने
सघन पल्लवों से सुशोभित उस विशाल शाखा को तोड़ डाला। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सौपर्णे एकोनत्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रिंशोऽध्यायः। गरुड़ का कश्यप जी से मिलना, उनकी प्रार्थना से वालखिल्य ऋषियों का शाखा छोड़कर तप के लिए प्रस्थान और गरुड़ का निर्जन पर्वत पर उस शाखा को छोड़ना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, महाबली गरुड़ के पैरों का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वह महाशाखा टूट गई, किंतु उस टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर पकड़ लिया। उस महाशाखा को तोड़कर गरुड़ मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे। इतने में ही उनकी दृष्ट वालखिल्य नाम वाले महर्षियों पर पड़ी। दृष्टि होगा, जो नीचे मुंह किए उसी शाखा में लटक रहे थे। तपस्या में तत्पर उन ब्रह्मर्षियों को वट की शाखा में लटकते हुए देख गरुड़ ने सोचा, इसमें ऋषि लटक रहे हैं उस शाखा पर, मेरे द्वारा इनका वध न हो जाए। यह गिरती हुई शाखा इन ऋषियों का अवश्य वध कर डालेगी। यह विचार कर वीरवर पक्षीराज गरुड़ ने हाथी और कछुए को तो अपने पंजों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और उन महर्षियों के विनाश के भय से झपट कर वह शाखा अपनी चोंच में ले ली। उन मुनियों की रक्षा के लिए ही गरुड़ ने ऐसा अद्भुत पराक्रम किया था, जिसे देवता भी नहीं कर सकते थे। एक पंजे में उन्होंने उस कछुए को पकड़ा है, एक में हाथी को पकड़ा है, और वो जो शाखा जिस पर वो बैठने गए और वो टूट गई, उस शाखा पे बहुत सारे ऋषि उल्टे लटक कर तपस्या कर रहे थे, तो उनका विनाश न हो इसलिए उनको चोंच पे पकड़ के रखा है। गरुड़ ने ऐसा अद्भुत पराक्रम किया था, जिसे देवता भी नहीं कर सकते थे। गरुड़ का ऐसा अलौकिक कर्म देखकर वे महर्षि आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में कंप छा गया और उन्होंने उस महान पक्षी का नाम इस प्रकार रखा। उनके गरुड़ नामक व्युत्पत्ति इसी प्रकार की है। ये आकाश में विचरने वाले सर्पभोजी पक्षीराज भारी भार लेकर उड़े हैं, इसलिए गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुड़। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये गरुड़ कहलाएंगे। तदनंतर गरुड़ अपनी पंखों की हवा से बड़े बड़े पर्वतों को कंपित करते हुए धीरे धीरे उड़ने लगे। इस प्रकार वे हाथी कछुए को साथ लिए हुए ही अनेक देशों में उड़ते फिरे। वालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण ही वे कहीं बैठ न सके और उड़ते उड़ते अनायास ही पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने तपस्या में लगे हुए अपने पिता कश्यप जी को देखा। पिता ने भी अपने पुत्र को देखा। पक्षीराज का स्वरूप दिव्य था। वे तेज पराक्रम और बल से संपन्न था। मन और वायु के समान वे वेगशाली थे। उन्हें देखकर पर्वत के शिखर का भान होता था। वे उठे हुए ब्रह्मदंड के समान जान पड़ते थे। उनका स्वरूप ऐसा था जो चिंतन और ध्यान में नहीं आ सकता था। गरुड़ जी का स्वरूप ऐसा था कि जो चिंतन और ध्यान में नहीं आ सकता था। वे समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपने भीतर महान पराक्रम धारण कर रखा था। वे बहुत भयंकर प्रतीत होते थे। जान पड़ता था उनके रूप में स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए हैं। देवता, दानव तथा राक्षस कोई भी न तो उन्हें दबा सकता था और न जीत ही सकता था। वे पर्वत शिखरों को विदीर्ण करने और समुद्र के जल को सोख लेने की शक्ति रखते थे। वे समस्त संसार को भय से कंपित किए देते थे। उनकी मूर्ति बड़ी भयंकर थी। वे साक्षात यमराज के समान दिखाई देते थे। उन्हें आया देख उस समय भगवान कश्यप ने उनका संकल्प जानकर इस प्रकार कहा। कश्यप जी बोले, बेटा, कहीं दुस्साहस का काम न कर बैठना, नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे।
सूर्य की किरणों का पान करने वाले वालखिल्य महर्षि कुपित होकर तुम्हें भस्म न कर डाले। जो वालखिल्य ऋषि जो है ये सिर्फ सूर्य की किरणों को पीकर ही जीवित रहते हैं, ऐसे वो ऋषि है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदनंतर पुत्र के लिए महर्षि कश्यप ने तपस्या से निष्पाप हुए महाभाग वालखिल्य मुनियों को इस प्रकार प्रसन्न किया। कश्यप जी ने कहा, तपोधनो, गरुड़ का यह उद्योग प्रजा के हित के लिए हो रहा है। ये महान पराक्रम करना चाहते हैं, आप लोग उन्हें आज्ञा दे। उग्र श्रवाजी कहते हैं, भगवान कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे वालखिल्य मुनि उस शाखा को छोड़कर तपस्या करने के लिए परम पुण्यमय हिमालय पर चले गए। उनके चले जाने पर विनतानंद गरुड़ ने, जो मुंह में शाखा लिए रहने के कारण कठिनाई से बोल पाते थे, अपने पिता कश्यप जी से पूछा, भगवान, इस वृक्ष की शाखा को मैं कहाँ छोड़ दूं? आप मुझे ऐसा कोई स्थान बतावे जहां बहुत दूर तक मनुष्य न रहते हो। तब कश्यप जी ने उन्हें एक ऐसा पर्वत बता दिया जो सर्वथा निर्जन था, जिसकी कंदराएं बर्फ से ढकी हुई थी और जहां दूसरा कोई मन से भी नहीं पहुंच सकता था। उस बड़े पेट वाले पर्वत का पता पाकर महान पक्षी गरुड़ उसी को लक्ष्य करके शाखा, हाथी और कछुए सहित बड़े वेग से उड़े। गरुड़ वट वृक्ष की जिस विशाल शाखा को चोंच में लेकर जा रहे थे, वह इतनी मोटी थी कि 100 पशुओं के चमड़ों से बनाई हुई रस्सी भी उसे लपेट नहीं सकती थी। शाखा इतनी मोटी थी कि 100 पशुओं के चमड़ों से बनाई हुई रस्सी भी उसे लपेट नहीं सकती थी। पक्षीराज गरुड़ उसे लेकर थोड़ी ही देर में वहां से 1,00,000 योजन दूर चले आए। पिता के आदेश से क्षण भर में उस पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने वह विशाल शाखा वहीं छोड़ दी। गिरते समय उससे बड़ा भारी शब्द हुआ। वह पर्वतराज उनके पंखों की वायु से आहत होकर कांप उठा। उस पर उगे हुए बहुतेरे वृक्ष गिर पड़े और फूलों की वर्षा सी होने लगी। उस पर्वत के मणिकांचनमय विचित्र शिखर, जो उस महान शैल की शोभा बढ़ा रहे थे, सब ओर से चूर चूर होकर गिर पड़े। उस विशाल शाखा से टकराकर बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। वे अपने स्वर्णमय फूलों के कारण बिजली सहित मेघों की भांति शोभा पाते थे। स्वर्णमय पुष्प वाले वे वृक्ष धरती पर गिरकर पर्वत के गेरु आदि धातुओं से संयुक्त हो सूर्य की किरणों द्वारा रंगे हुए से सुशोभित होते थे। तदनंतर पक्षीराज गरुड़ ने उसी पर्वत की एक चोटी पर बैठकर उन दोनों यानी हाथी और कछुए को खाया। इस प्रकार कछुए और हाथी दोनों को खाकर महान वेगशाली गरुड़ पर्वत की उस चोटी पर ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं के यहाँ बहुत से भय सूचक उत्पात होने लगे। देवराज इंद्र का प्रिय आयुध वज्र भय से जल उठा। आकाश से दिन में ही धुएं और लपटों के साथ उल्का गिरने लगी। वसु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मरुदगण तथा और जो देवता है, उन सब के आयुध परस्पर इस प्रकार उपद्रव करने लगे जैसा पहले कभी देखने में नहीं आया था। देवासुर संग्राम के समय भी ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई थी। इस समय वज्र की गड़गड़ाहट के साथ बड़े जोरदार आंधी उठने लगी। हजारों उल्काएं गिरने लगी। आकाश में बादल नहीं थे तो भी बड़ी भारी आवाज में विकट गर्जना होने लगी। देवताओं के भी देवता पर्जन्य रक्त की वर्षा करने लगे। देवताओं के दिव्य पुष्पहार मुरझा गए, उनके तेज नष्ट होने लगे। उत्पात कालिक बहुत से भयंकर मेघ प्रकट हो अधिक मात्रा में रुधिर की वर्षा करने लगे, रक्त की वर्षा करने लगे। बहुत सी धूले उड़कर देवताओं के मुकुटों को मलिन करने लगी। वे भयंकर उत्पात देखकर देवताओं सहित इंद्र भय से व्याकुल हो गए और बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु है। बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले। इंद्र ने पूछा, भगवान, सहसा ये भयंकर उत्पात क्यों होने लगे हैं? मैं ऐसा कोई शत्रु नहीं देखता जो युद्ध में हम देवताओं का तिरस्कार कर सके।
बृहस्पति जी ने कहा, देवराज इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा वालकिल्य महर्षियों के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और विनता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े बलवान और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ है। बलवानों में श्रेष्ठ आकाशचारी गरुड़ अमृत हर ले जाने में समर्थ है। मैं उनमें सब प्रकार की शक्तियों के होने की संभावना करता हूँ। वे असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे बृहस्पति जी ने इंद्र जी से कहा। उग्र श्रवा जी कहते हैं, बृहस्पति जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं से बोले, रक्षकों, महान पराक्रमी और बलवान पक्षी गरुड़ यहाँ से अमृत हर ले जाने के लिए उद्यत है। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ, जिससे वे बलपूर्वक इस अमृत को न ले जा सके। बृहस्पति जी ने कहा है कि उनके बल की कहीं तुलना नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और यत्न पूर्वक अमृत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। प्रतापी इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर वहां डट गए। मनस्वी देवता विचित्र स्वर्णमय तथा बहुमूल्य वैदूर्य मणिमय कवच धारण करने लगे। उन्होंने अपने अंगों में यथास्थान मजबूत और चमकीले चमड़े के बने हुए हाथ के मोजे आदि धारण किए। नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्र भी लिए। उन सब आयुधों की धार बहुत तीखी थी। वे श्रेष्ठ देवता सब प्रकार के आयुध लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। उनके पास ऐसे ऐसे चक्र थे जिनसे सब और आग की चिंगारियां और धूम सहित लपटें प्रकट होती थी। उनके सिवा परिघ, त्रिशूल, फरसे, भांति भांति की तीखी शक्तियां, चमकीले खड़क और भयंकर दिखाई देने वाली गदाएं भी थी। अपने शरीर के अनुरूप इन अस्त्र शस्त्रों को लेकर देवता डट गए। दिव्य आभूषणों से विभूषित निष्पाप देवगण तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों के साथ अधिक प्रकाशमान हो रहे थे। उनके बल, पराक्रम और तेज अनुपम थे, जो असुरों के नगरों का विनाश करने में समर्थ एवं अग्नि के समान दैदीप्यमान शरीर से प्रकाशित होने वाले थे। उन्होंने अमृत की रक्षा के लिए अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस प्रकार वे तेजस्वी देवता उस श्रेष्ठ समर के लिए तैयार खड़े थे। वह रणांगण लाखों परिघ आदि आयुधों से व्याप्त होकर सूर्य की किरणों द्वारा प्रकाशित एवं टूटकर गिरे हुए दूसरे आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सौपर्णे त्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 31 इंद्र के द्वारा वालखिल्य ऋषि का अपमान और उनके तपस्या के प्रभाव से अरुण एवं गरुड़ की उत्पत्ति। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, इंद्र का क्या अपराध है और कौन सा प्रमाद था? वालखिल्य मुनियों की तपस्या के प्रभाव से गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कश्यप जी तो ब्राह्मण है, उनका पुत्र पक्षीराज गरुड़ कैसे हुआ? साथ ही वह समस्त प्राणियों के लिए दुर्धर्ष एवं अवध्य कैसे हो गया? इस पक्षी में इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम करने की शक्ति कैसे आ गई? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। यदि पुराण में कहीं इसका वर्णन हो तो सुनाइए। उग्र श्रवा जी कहते हैं, ब्राह्मण, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वह पुराण का ही विषय है। मैं संक्षेप में ये सब बातें बता रहा हूँ, सुनिए। नैमिषारण्य में सारे ऋषि है और शौनक ऋषि है और वो उग्र श्रवा जी से यह कथा पूछ रहे हैं। कहते हैं, प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उसमें ऋषियों, देवताओं तथा गंधर्वों ने भी उन्हें बड़ी सहायता दी। उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को समाधि लाने के काम पर नियुक्त किया था। वालखिल्य मुनियों तथा कश्यप जी यज्ञ कर रहे हैं और इंद्र को समिधा लाने के लिए कहा है।
उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत ही छोटे थे। उनका सारा शरीर अंगूठे के मध्य भाग के बराबर था। वे सब मिलकर पलाश की एक बाती यानी छोटी सी टहनी लिए आ रहे थे। अंगूठे के बराबर जिनका मध्य भाग था, ऐसे कुछ ऋषि थे जो एक छोटी सी टहनी लेके आ रहे थे। उन्होंने अपना आहार छोड़ रखा था, तपस्या ही उनका धन था। वे अपने अंगों में ही समाये हुए से जान पड़ते थे। पानी से भरे हुए गोखुर के लांघने में भी उन्हें बड़ा क्लेश होता था। उनमें शारीरिक बल बहुत कम था। अपने बल के घमंड में मत वाले इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर उन सबको देखा। उनकी हंसी उड़ाते हुए वे अपमान पूर्वक उन्हें लांघ कर शीघ्रता के साथ आगे बढ़ गए। इंद्र के इस व्यवहार से वालखिल्य मुनियों को बड़ा रोष हुआ। उनके हृदय में भारी क्रोध का उदय हो गया। अतः उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कर्म का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। ब्राह्मणों, वे उत्तम तपस्वी वालखिल्य मन में जो कामना रखकर छोटे छोटे मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देते थे, वह बताता है, सुनिए। संयम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि यह संकल्प करते थे कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो। वो जो ऋषि मुनि है वो कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान देवराज जो वर्तमान इंद्र के लिए भयदायक, इच्छानुसार पराक्रम करने वाला और अपने रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखने वाला हो। शौर्य और वीर्य में इंद्र से वह 100 गुना बढ़कर हो। उसका वेग बन के समान तीव्र हो। हमारी तपस्या के फल से अब ऐसा ही वीर प्रकट हो जो इंद्र के लिए भयंकर हो। उनका यह संकल्प सुनकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण करने वाले देवराज इंद्र को बड़ा संताप हुआ और वे कठोर व्रत का पालन करने वाले कश्यप जी के शरण में गए। देवराज इंद्र के मुख से उनका संकल्प सुनकर प्रजापति कश्यप वालखिल्यों के पास गए और उनसे उस कर्म की सिद्धि के संबंध में प्रश्न किया। सत्यवादी महर्षि वालखिल्यों ने हाँ, ऐसी ही बात है कहकर अपने अपने कर्म की सिद्धि का प्रतिपादन किया। जब प्रजापति कश्यप ने उन्हें सांत्वना पूर्वक समझाते हुए कहा, तपोधनों, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ये पुरंदर तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं और आप लोग भी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्नशील है। संत महात्माओं, आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या न करें। साथ ही मैं भी यही चाहता हूं कि आपके द्वारा किया हुआ यह अभिष्ट संकल्प भी मिथ्या न हो। अतः अत्यंत बल और सत्वगुण से संपन्न जो यह भावी पुत्र है, यह पक्षियों का इंद्र हो। देवराज इंद्र आपके पास याचक बनकर आए हैं, आप इन पर अनुग्रह करें। देवराज इंद्र उनके पास वालखिल्यों के पास याचक बनकर आए, उनके ऊपर अनुग्रह करे और आपके संकल्प के अनुसार जो पुत्र होगा उस यज्ञ से वह पक्षियों का इंद्र गया। महर्षि कश्यप के ऐसा कहने पर तपस्या के धनी वालखिल्य मुनि उन मुनि श्रेष्ठ प्रजापति का सत्कार करके बोले। वालखिल्यों ने कहा, प्रजापति, हम सब लोगों का यह अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था और आपका यह यज्ञ समारोह संतान के लिए अभिष्ट था। अतः इस फल सहित कर्म को आप ही स्वीकार करें और जिसमें सबकी भलाई दिखाई दे वैसा ही करें। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इसी समय शुभ लक्षणा दक्ष कन्या कल्याणमयी विनता देवी जो उत्तम यश से सुशोभित थी, पुत्र की कामना से तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगी। ऋतुकाल आने पर जब वह स्नान करके शुद्ध हुई, तब अपने स्वामी की सेवा में गई। उस समय कश्यप जी ने उससे कहा, देवी, तुम्हारा यह अभिष्ट समारंभ अवश्य सफल होगा। तुम ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे। वालखिल्यों की तपस्या तथा मेरे संकल्प से तुम्हें 2 परम सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त होंगे।
जिनकी तीनों लोक में पूजा होगी। इतना कहकर भगवान कश्यप ने पुनः विनता से कहा, देवी, यह गर्भ महान अभ्युदयकारी होगा, अतः इसे सावधानी से धारण करो। तुम्हारे ये दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्रपद का उपभोग करेंगे। तुम्हारे ये दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्रपद का उपभोग करेंगे। स्वरूप से पक्षी होते हुए भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ और लोक संभावित वीर होंगे। विनता से ऐसा कहकर प्रसन्न हुए प्रजापति ने शतक्रतु इंद्र से कहा, पुरंदर, ये दोनों महापराक्रमी भ्राता, तुम्हें इससे कोई हानि नहीं होगी। इंद्र, तुम्हारा संताप दूर हो जाना चाहिए। देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहोगे। एक बात ध्यान रखना, आज से फिर कभी तुम घमंड में आकर ब्रह्मवादी महात्माओं का उपहास और अपमान न करना। एक बात ध्यान रखना, आज से फिर कभी तुम घमंड में आकर ब्रह्मवादी महात्माओं का उपहास और अपमान न करना, क्योंकि उनके पास वाणी रूप अमोघ वज्र है तथा वे तीक्ष्ण कोप वाले होते हैं। कश्यप जी के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र निशंक होकर स्वर्गलोक में चले गए। अपना मनोरथ सिद्ध होने से विनता भी बहुत प्रसन्न हुई। उसने 2 पुत्र उत्पन्न किए, अरुण और गरुड़, जिनके अंग कुछ अधूरे रह गए थे। वे अरुण कहलाते हैं। वे ही सूर्य देव के सारथी बनकर उनके आगे आगे चलते हैं। भृगुनंदन, दूसरे पुत्र गरुड़ का पक्षियों के इंद्रपद पर अभिषेक किया गया। अब तुम गरुड़ का यह महान पराक्रम सुनो। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सौपर्णे 31 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 32 गरुड़ का देवताओं के साथ युद्ध और देवताओं की पराजय। उग्र शवाजी कहते हैं, विजयश्रेष्ठ, देवताओं का समुदाय सब जब इस प्रकार भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया, उसी समय पक्षीराज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुंचे। गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनकी सभी आयुध आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगी। अमृत लेने के लिए गए ना देवताओं के पास, वहां विद्युत एवं अग्नि के समान तेजस्वी और महापराक्रमी अमेय आत्मा भौमन यानी विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख, चोंच और नखों से घायल हो उस रणांगण में मृतक तुल्य हो गए। विश्वकर्मा। तदनंतर पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोक में अंधकार फैला दिया और उसी धूलि से देवताओं को ढक लिया। उस धूल से आच्छादित होकर देवता मोहित हो गए। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इसी प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ देख नहीं पाते थे। इस तरह गरुड़ ने स्वर्गलोक को व्याकुल कर दिया और पंखों तथा चोंचों की मार से देवताओं का अंग अंग विदीर्ण कर डाला। तब सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्रदेव ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी, मारुत, तुम इस धूलि की वृष्टि को दूर हटा दो, क्योंकि यह काम तुम्हारे ही वश का है। तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। इससे वहां फैला हुआ अंधकार दूर हो गया। अब देवता अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षी गरुड़ को पीड़ित करने लगे। देवताओं के प्रहार को सहते हुए महाबली गरुड़ आकाश में छाए हुए महामेघ की भांति समस्त प्राणियों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पक्षीराज बड़े पराक्रमी थे। वे आकाश में बहुत ऊंचे उड़ गए। उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर ठीक सिर के सीध में खड़े हो गए। उस समय कवच धारण किए इंद्र उन पर पट्टिश, परिघ, शूल और गदा आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगे।
अग्नि के समान प्रज्वलित शूरप क्षुरप्र सूर्य के समान उद्भासित होने वाले चक्र तथा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे शस्त्रों के प्रहार द्वारा उन पर सब ओर से मार पड़ रही थी। तो भी पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित न हुए। परम प्रतापी विनतानंदन गरुड़ ने मानो देवताओं को दग्ध कर डालेंगे इस प्रकार रोष में भरकर आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के धक्के से उन सबको चारों ओर मार गिराया। गरुड़ से पीड़ित हो और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। उनके नखों और चोंच से क्षत विक्षत हो वे अपने अंगों से बहुत सा रक्त बहाने लगे। पक्षीराज से पराजित हो साध्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग चले। वसुओं तथा रुद्र ने दक्षिण दिशा की शरण ली। आदित्यगण पश्चिम दिशा की ओर भागे तथा अश्विनी कुमार उत्तर दिशा का आश्रय लिया। ये महापराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर देखते हुए भाग रहे थे। इसके बाद आकाशचारी पक्षीराज गरुड़ ने वीर अश्वक्रंद, रेणुक, शूरवीर, क्रथन, तपन, उलुक, श्वसन, निमेष, प्ररुज और तथा पुलिन इन 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। शत्रु का दमन करने वाले विनता कुमार ने प्रलय काल में कुपित हुए पिनाकधारी रुद्र की भांति क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नखों और चोंच के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला। वे सभी यक्ष बड़े बलवान और अत्यंत उत्साही थे। उस युद्ध में विक्षिप्त होकर वे खून की धारा बहाते हुए बादलों की भांति शोभा पा रहे थे। पक्षीराज उन सबके प्राण लेकर जब अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े तब उसके चारों ओर उन्होंने आग जलती देखी। वह आग अपनी लपटों से वहां के समस्त आकाश को आवृत किए हुए थी। उससे बड़ी ऊंची ज्वालाएं उठ रही थी। वह सूर्यमंडल की भांति दाह उत्पन्न करती और प्रचंड वायु से प्रेरित हो अधिकाधिक प्रज्वलित होती रहती थी। तब वेगशाली महात्मा गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुंह प्रकट करके 8100 मुंह प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया और पुनः बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक वहां आकर उस जलती हुई आग पर वह जल उड़ेल दिया। जो अमृत रखा था उसके आजू बाजू में आग थी। तो इन गरुड़ जी ने 8100 मुख से 100 मुख प्रकट किए और उनमें नदियों का जल पी लिया। फिर वह आए और उस आग पर उन्होंने वह जल डाल दिया। इस प्रकार शत्रु को ताप देने वाले पक्षवाहन गरुड़ ने नदियों के जल से उस आग को बुझाकर अमृत के पास पहुंचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सौपर्णे 32 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 33 गरुड़ का अमृत लेकर लौटना, मार्ग में भगवान विष्णु से वर पाना एवं उन पर इंद्र के द्वारा वज्र प्रहार। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तदनंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है उसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान स्वर्णमय स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहां अमृत था उस स्थान में घुस गए। उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं। वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बड़ी तीखी है। वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जाज्वल्यमान था। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पक्षी गरुड़ उसके भीतर का छिद्र, उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक क्षण में ही वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के
अरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। वह वहां चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए ही दो श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उनकी कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। बिजली के समान उनकी लपलपाती हुई जीभें, दैदीप्यमान मुख और चमकती हुई आंखें थी। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे। उनके नेत्रों में ही विष भरा था। वे बड़े भयंकर, नित्य नित्य क्रोधी और अत्यंत वेगशाली थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा। उनके नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता था। वे निरंतर एकटक दृष्टि से देखा करते थे। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती थी। उनमें से एक भी जिसे देख ले वह तत्काल भस्म हो सकता था। सुंदर पंख वाले गरुड़ जी ने सहसा धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी और उनसे अदृश्य रहकर ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे, उन दोनों सर्पों को। आकाश में विचरने वाले महापराक्रमी विनता कुमार ने वेग पूर्वक आक्रमण करके दोनों सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला। फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़ कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रतापूर्वक वहां से निकल गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए। उस समय आकाश में विनतानंद गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हो गई। भगवान नारायण गरुड़ के लोलुपता रहित पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे। अतः उन अविनाशी भगवान विष्णु ने आकाशचारी गरुड़ से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। अंतरिक्ष में विचरने वाले गरुड़ ने यह वर मांगा, प्रभो मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हूँ। विष्णु जी से वर मांगा कि मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हूँ। इतना कहकर वे भगवान नारायण से फिर यूं बोले, भगवान मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने विनतानंदन गरुड़ से कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। अमृत पिए बिना ही अजर अमर है गरुड़ जी। वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। भगवान भी कोई वर मांगे। तब श्रीहरि ने महाबली गुरुत्मान से अपना वाहन होने का वर मांगा। जब गरुड़ ने भी भगवान को वर देना चाहा तो भगवान विष्णु ने उनको अपना वाहन होने का वर मांगा है और भगवान ने उनको दो वर दिए हैं कि उनके ध्वजा में वो रहेंगे और बिना अमृत पिए ही वो अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपनी ध्वजा बना लिया, उनके ध्वजा के ऊपर स्थान दे दिया और कहा, इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। तदनंतर उन भगवान नारायण से एवमस्तु कहकर पक्षी गरुड़ वहां से वेग पूर्वक चले गए। महान वेगशाली गरुड़ उस समय वायु से होड़ लगाते चल रहे थे। पक्षियों के सरदार उन खग श्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख इंद्र में रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। इंद्र ने विहंग प्रवर गरुड़ ने उस युद्ध में वज्राहत होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी में इंद्र से कहा, देवराज जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। शतक्रतो ऋषि के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी मैं आदर करूंगा। इसलिए मैं अपनी एक पाख जिसका तुम कहीं अंत नहीं पा सकोगे त्याग देता हूँ। दधीची ऋषि के हड्डी से वह वज्र बनाया था ना, इसलिए वो कह रहे कि जिनके हड्डी से यह वज्र बनाया है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। ऋषि के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी मैं आदर करूंगा। इसलिए मैं अपनी एक पाख जिसका तुम कहीं अंत नहीं पा सकोगे त्याग देता हूं। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। ऐसा कहकर पक्षीराज ने अपना एक पंख गिरा दिया। उस गिरे हुए परम उत्तम पंख को देखकर सब प्राणियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने गरुड़ का नामकरण किया। वह सुंदर पाख देखकर लोगों ने कहा, जिसका यह सुंदर पर्ण यानी पंख है वह पक्षी सुपर्ण। गरुड़ का दूसरा नाम सुपर्ण है, सुंदर पर्ण,
सुंदर पंख। गरुड़ पर वज्र भी निष्फल हो गया। यह बात देखकर सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया, अहो, यह पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, विहंग प्रवर, मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूँ जिसका कभी अंत न हो। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सौपर्णे त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय ये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। इंद्र और गरुड़ की मित्रता, गरुड़ का अमृत लेकर नागों के पास आना और विनता को दासी भाव से छुड़ाना तथा इंद्र द्वारा अमृत का अपहरण। गरुड़ ने कहा, देव, जैसे तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता स्थापित हो। मेरा बल भी जान लो, वह महान और असह्य है। शतक्रतो, इंद्र का नाम है शतक्रतो। साधु पुरुष स्वेच्छा से अपने बल की स्तुति और अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते। साधु पुरुष स्वेच्छा से अपने बल की स्तुति और अपने मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते। किंतु सखे, तुमने मित्र मानकर पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अकारण ही अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात नहीं कहनी चाहिए। अकारण ही अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात नहीं कहनी चाहिए, किंतु किसी मित्र के पूछने पर सच्ची बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। इंद्र, पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी मैंने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ, अथवा संपूर्ण चराचर लोकों को एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम ढो सकता हूँ। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक वीरवर गरुड़ के इस प्रकार कहने पर श्रीमानों में श्रेष्ठ किरीटधारी सर्वलोक हितकारी भगवान देवेंद्र ने कहा, मित्र, तुम जैसा कहते हो वैसी ही बात है। तुम में सब कुछ संभव है। इस समय मेरी अत्यंत उत्तम मित्रता स्वीकार करो। यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो। तुम जिनको यह अमृत देना चाहते हो वे इसे पीकर हमें कष्ट पहुंचाएंगे। गरुड़ ने कहा, स्वर्ग के सम्राट सहस्राक्ष, किसी कारणवश मैं यह अमृत ले जाता हूँ। इसे किसी को भी पीने के लिए नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहां इसे रख दूं वहां से तुरंत तुम उठा ले जा सकते हो। इंद्र बोले, पक्षीराज, तुमने यहाँ जो बात कही है उससे मैं संतुष्ट हूँ। खगश्रेष्ठ, तुम मुझसे जो चाहो वर मांग लो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़ों को कद्रुपुत्रों की दुष्टता का स्मरण हो आया। साथ ही उनके उस कपटपूर्ण बर्ताव की भी याद आ गई जो माता को दासी बनाने में कारण था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूंगा कि अमृत दूसरों को न दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कथनानुसार यह वर भी मांगता हूँ कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाए। इंद्र से वर मांगा है कि महाबली सर्प जो है वो मेरे भोजन की सामग्री हो जाए। तब दानव शत्रु इंद्र तथास्तु कहकर योगेश्वर देवाधिदेव परमात्मा श्रीहरि के पास गए। श्रीहरि ने भी गरुड़ की कही हुई बात का अनुमोदन किया। तदनंतर स्वर्गलोक के स्वामी भगवान इंद्र पुनः गरुड़ को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, तुम जिस समय इस अमृत को कहीं रख दोगे उसी समय मैं इसे हर ले आऊंगा। ऐसा कहकर इंद्र चले गए। फिर सुंदर पंख वाले गरुड़ तुरंत ही अपनी माता के समीप आ पहुंचे।
तदनंतर अत्यंत प्रसन्न होकर वे समस्त सर्पों से इस प्रकार बोले, पन्नगो, मैंने तुम्हारे लिए यह अमृत ला दिया है, इसे खुश होकर रख देता हूँ। तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म यानी स्वस्ति वाचन आदि करके इस अमृत का पान करो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहाँ बैठकर मुझसे जो बात कही थी, उनके अनुसार आज से मेरी ये माता दासीपन से मुक्त हो जाए, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो काम बताया था उसे मैंने पूर्ण कर दिया है। तब सर्पगण तथास्तु कहकर स्नान के लिए गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्गलोक को चले गए। इसके अनंतर अमृत पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान, जप और मंगल कार्य करके प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ कुश के आसन पर अमृत रखा गया था। आने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोई उसे हर ले गया। तब सर्पों ने यह सोचकर संतोष किया कि हमारे कपटपूर्ण बर्ताव का बदला है, हमारे कपटपूर्ण बर्ताव का यह बदला है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा हो, सर्पों ने उस समय कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करने से सर्पों की जीभ के दो भाग हो गए। सर्प के जीभ के दो भाग उस वहां गिरे हुए अमृत के अंश होंगे, यह सोचकर उस कुश को वो चाटने लगे। इससे उनकी जीभ के दो भाग हो गए हैं। तभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों की पवित्र संज्ञा हो गई। इस प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोकों से अमृत का अपहरण किया, सर्पों के समीप तक उसे पहुंचाया, साथ ही सर्प को द्विजिह्व यानी दो जिह्वा वाले युक्त बना दिया। उस दिन से सुंदर पंख वाले गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के साथ रहकर वहां वन में इच्छानुसार घूमने फिरने लगे। वे सर्पों को खाते और पक्षियों से सादर सम्मानित होकर अपनी उज्जवल कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता विनता को आनंद देने लगे। जो मनुष्य इस कथा को श्रेष्ठ द्विजों की उत्तम गोष्ठी में सदा पढ़ता अथवा सुनता है, वह पक्षीराज महात्मा गरुड़ के गुणों का गान करने से पुण्य भागी होकर निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सौपर्णे चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।